बर्न क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत कमजोर होता है। जो ब्लड वेसल्स है, जो नाड़ियाँ जिससे ब्लड फ्लो होती है, वो कम है यहाँ पे। इसके लिए देखिए आप हर जगह से फैट लॉस कर लोगे, यहाँ से भी लॉस कर लोगे, यहाँ से, लेकिन यहाँ से नहीं जाता, यहाँ से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ब्लड वेसल्स कम है। ब्लड वेसल्स कम है तो ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो जब आप फैट बर्न करते हो तो वहां से होता है फैट बर्न, वहां से भी निकालते हैं वो फैट, लेकिन ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा ठीक से, तो कैसे निकालेगा? तो इसके लिए बाकी सब जगह से फैट लॉस होता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से नहीं होता। तो योगा का एक और चीज क्या है कि आप स्पेसिफिकली वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहे हैं। और आनुवंशिक उत्क्रांति हुई, उसको जेनेटिक एवोल्यूशन बोलते हैं। हालांकि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं, बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं इस बात को नहीं मानते। हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, ऐसे बोलते हैं। ऐसे कोई नहीं मानता कि एवोल्यूशन हुआ है, कि हमारी विकास हो जाए। कि विज्ञान क्या बोलता है कि उत्क्रांति हुई है, आनुवंशिक उत्क्रांति, यानी कि जेनेटिक एवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि पैरों के ऊपर, दो पैरों पर चलने लग गए, दो पैरों पर चलने लग गए तो ब्रेन का विकास हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया ब्रेन में। तो उसके लिए जबरदस्ती कुदरत को छोटे छोटे नाड़ियों का निर्माण करना पड़ा, ताकि ब्लड फ्लो कम से कम, ब्लड फ्लो से ज्यादा पोषण तत्व खींच पाए। तो छोटी छोटी नाड़ियों की वजह से ब्रेन और ज्यादा सूक्ष्म और जटिल हो गया, एकदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन का विकास हुआ। तो ये हुआ है एक्चुअली, इंसान का विकास ऐसे हुआ है। तो ये जो डिजाइन देखा है, हमारे हाथ में अंगूठा है, ठीक है, हमारे हाथ में अंगूठा है, और फिर पैर के पंजों का जो अंगूठा है वो पैर के पंजों से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। जबकि बंदरों का अगर आप देखोगे तो उसका पैर के पंजों में भी अंगूठा है कि नहीं? और फिर रीढ़ की हड्डी होगी तो बेंट है, हमारी स्ट्रेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजाइन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे, हम लोग कैसे दो पैर पे चल पाते हैं? तो उसका मेन कारण क्या है? ये फुट जो है, ये राइट एंगल स्ट्रक्चर। दूसरे जानवरों को आप देखोगे तो डिजाइन ऐसा नहीं है इसका, ये हमारी खासियत है। ये राइट एंगल स्ट्रक्चर है, और फिर पैर का जो अंगूठा है वो पैर के पंजे के साथ जुड़ा हुआ है, एंड इट शुड गेट क्लब्ड विद द अदर टोज, ऐसे। तो ये आप बैठे मत, नहीं रुक जाइए, मैं करवाता हूं, बैठे। तो ये ना प्रैक्टिस, मतलब यही मैं कराता हूँ अपने क्लासेस में भी, धीरे धीरे शरीर को ऐसे ही ठीक कराता हूँ, और ये ठीक होता भी है। ये जो है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो डिजाइन है, नेचुरल ह्यूमन बॉडी का जो एवोल्यूशनरी बाइपेडल डिजाइन, दो पैरों पे चलने वाला जो ढांचा है हमारा, उसी को दर्शा रहा है ये। और इस हिसाब से अगर आप बैठोगे तो क्या हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि पेट में जो चर्बी जमा होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ब्लड फ्लो कम है, ब्लड सर्कुलेशन कम है। तो ये तो एक तो वो डिजाइन को ये सिमुलेट कर रहा है, हमारा जो नेचुरल डिजाइन है बॉडी का, उसको सिमुलेट कर रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है, जो रक्त का बहाव है, जो ज्यादातर पैरों की तरफ जाता है, उसको जबरदस्ती कहाँ पुल कर रहा है, वो यहाँ जबरदस्ती हम लोग ब्लड फ्लो को। तो क्या होगा, यहाँ का ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो क्या होगा, मतलब ऐसा ज्यादा बैठना चाहिए। हाँ, दिस इज दी